हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपका टॉपिक है उपार्जित रोग। कल हम आपको पढ़ाया था जन्मजात रोग जो जन्म से होते हैं। वो आपके किसी जीन पर या क्रोमोसोम से या वातावरण के द्वारा होते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्म से नहीं होते किंतु जन्म के बाद किसी भी अवस्था में या कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं। जो रोग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जन्म से नहीं होते हैं, इनको एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। तो ये दो प्रकार से होते हैं। पहला आपका है संक्रामक और संचरणीय रोग। इसमें क्या होता है, वे रोग जो प्रोटोजुआ जीवाणु, विषाणु, कवक और कृमियों द्वारा फैलते हैं, उन्हें संक्रमण रोग कहते हैं। मतलब इनसे कोई रोग फैलेगा तो उसे बोले संक्रामक रोग बोलेंगे। ठीक है, जो संक्रमण रोग होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। तो पहला आपका सरगज रोग। ये रोग सामान्यतः प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट शारीरिक संपर्क से फैलते हैं शरीर से, जैसे छोटी माता, दाद, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, कुष्ठ। इस प्रकार के रोग आपके कैसे होते हैं, शरीर से फैलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है असंसर्ग रोग। इस प्रकार के रोग अनेक भौतिक कारक व वाहकों के कारण फैलते हैं, जैसे हवा हो गई, पानी, भोजन आदि भौतिक कारकों से फैलते हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें आपका प्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस इस प्रकार से रोग हो जाते हैं। दूसरा इसका आता है पहला ये था, दूसरा आपका ये हो जाएगा असंक्रामक रोग। इसे बोलते असंचरणीय। इसमें क्या हो, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते तथा रोगी तक सीमित रहते हैं। जैसे आपके जो रोग होंगे वो इस प्रकार से हैं। 7 प्रकार के रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। आपको 6 कारक रोग होता है। ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के ठीक प्रकार से कार्य न कर पाने के कारण उत्पन्न होते, जैसे हृदय रोग होता है, मिर्गी होता है, मस्तिष्क असामान्य दबाव। इस प्रकार के रोग कहलाते हैं 6 रोग में। फिर आपका आता है अल्पता रोग। ये रोग पोषक तत्वों, खनिजों, विटामिन, हार्मोन्स की कमी के कारण होते हैं, जैसे बेरी होता है, घेंगा होता है, मधुमेह होता है। तो ये आपके विटामिन से होने वाले रोग हैं। आपका तीसरा प्रतिरोधक रोग। जब शरीर किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है तो यह रोग होता है, जैसे फीवर में प्रतिरोधक रोग कहलाता है, बुखार। इस प्रकार के इसमें आते हैं। चौथा आपका आता है कैंसर। यह रोग ऊतकों की असामान्य वृद्धि कारण होता है। जो सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ऊतक में कैंसर हो जाता है। इस प्रकार की जो डिसीज होती हैं वो इसी में आती हैं। फिर आपका आता है मानसिक विकार। मानसिक विकार में तनाव होता है, मानसिक संतुलन अवस्थी खो बैठते हैं, पागलपन हो जाता है, भ्रम उत्पन्न होता है, सिर दर्द होता है। इस प्रकार के इसमें आते हैं। वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग। तो वातावरण मतलब पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है, वायु प्रदूषण द्वारा, ध्वनि के द्वारा, अन्य प्रकार के ये सर्पदंश होते हैं, गर्मी, पसीने, नमक की क्षति कारण हो जाते हैं। उदाहरण है इसके ये। अगला है आपका बुरी आदतों के कारण रोग हो जाते हैं। किसी को लत पड़ जाती, गुटखा, तम्बाकू, शराब, इस प्रकार के खाने से क्या होता है, मानसिक विकार हो जाता है, रोग फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये पढ़ लिया है। आपके जो कौन से रोग थे, आपके जो उपार्जित रोग थे। तो उपार्जित रोग दो प्रकार का, संक्रामक और असंक्रामक। तो इस प्रकार से आपके ये 7 प्रकार के हो जाएंगे, या आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें आपके मैन आपको पॉइंट लिखना है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।